हेलो, दिस साइड शैली और आज हम देखेंगे हमारे बायोसाइकोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, यानी कि हमारा व्हाट पाथवे। सो बेसिकली अगर व्हाट पाथवे में डैमेज हो जाता है तो कौन से प्रॉब्लम्स, कौन से डिसऑर्डर्स एक इंडिविजुअल के अंदर देखने को मिलते हैं, एंड सो ऑन। व्हाट पाथवे क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सो फर्स्टली हमारा जो ब्रेन होता है वो 4 लोब में डिवाइड होता है: फ्रंटल, ऑसिपिटल, पैराइटल, टेम्पोरल। तो जिसमें से टेम्पोरल जो कि ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन, ऑडिटरी फंक्शनिंग का काम करता है, और साथ में ऑल्फैक्टरी यानी कि स्मेल रिलेटेड वाली चीज़ों को। अगर नहीं तो हमारा जो टेम्पोरल पाथवे होता है यहाँ पर होता है एक व्हाट पाथवे, जिसको हम इन्फीरियर पाथवे, वेंट्रल पाथवे भी बोलते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने में, उनको डिफ्रेंशिएट करने में। ऑब्जेक्ट, पर्सन, पीपल, स्टिमुलस, एनवायरनमेंट में जो भी हो, उसको रिकॉग्नाइज करने में, उसको डिफ्रेंशिएट करने का जो काम होता है ये व्हाट पाथवे का होता है। और ये हमारे 4 लोब में से टेम्पोरल लोब में होता है, प्रेजेंट होता है। सो इसका रोल हम प्रोस्पोग्नेशिया में भी देखने को मिलता है, प्रोस्पेग्नेशिया में देखने को मिलता है। तो अगर हमारे व्हाट पाथवे, टेम्पोरल, वेंट्रल, इन्फीरियर पाथवे जो भी बोल लो, इसमें अगर डैमेज होता है तो मेनली 2 टाइप्स की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एक होता है एग्नोशिया, एक होता है एनोमिया। तो बिफोर गोइंग टू दिस पर्टिकुलर 2 टर्म्स, एक और चीज़ है यहाँ पे देखने को कि एक हमारे यहाँ जो हमारा व्हाट पाथवे वहाँ पे फूजीफॉर्म जाइरस होता है। जाइरस जो जिसका वर्क होता है रिकॉग्नाइज करने में चीज़ों को। फ्यूजीफॉर्म जाइरस होता है हमारे व्हाट पाथवे में जो रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को। तो हमारे क्या देखा हमने अभी तक, टेम्पोरल पाथवे के अंदर होता है हमारा व्हाट पाथवे, जिसको हम वेंट्रल, इन्फीरियर पाथवे भी बोलते हैं। ये इसका किस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने में, उनको डिफ्रेंशिएट करने में। अब अगर व्हाट पाथवे का रोल हम प्रोस्पेग्नेशिया में भी देखते हैं। यहाँ पर एक फ्यूजीफॉर्म जाइरस होता है जो रिकॉग्निशन में हेल्प करता है। अब अगर हमारे व्हाट पाथवे में डैमेज होता है तो एक प्रॉब्लम होती है इग्नोशिया, जहाँ पर हम चीज़ों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, चीज़ों को पहचान नहीं पाते हैं। और दूसरा एनोमिया, यहाँ पर हम चीज़ों को रिकॉग्नाइज तो कर पाते हैं बट हम उनको नेम्ड नहीं कर पाते हैं, हम उनको रिकॉल नहीं कर पाते एक्चुअली व्हाट इज़ दिस। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ टैब इन फ्रंट ऑफ मी, ओके। तो अगर एग्जाम्पल मेरा व्हाट पाथवे डैमेज हो जाता है और कोई मुझसे पूछेगा कि व्हाट इज़ दिस, तो मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ ये टैबलेट है, हम इसमें नोट्स बनाते हैं, हम इसके थ्रू पढ़ सकते हैं, ये डिजिटल है, एक डिवाइस है, वगैरह वगैरह। बट एक्चुअल में इसका नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ये मैं रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाऊँगी। और अगर मुझे एग्नोशिया है सिर्फ, तो मैं ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइज़ ही नहीं कर पाऊँगी। और एनोमिया में क्या होता है, मैं रिकॉग्नाइज़ तो कर पाऊँगी बट एक्चुअल में इसको क्या बोलते हैं, क्या है, रिकॉल, इसका नेम नहीं रिकॉल कर पाऊँगी। तो ये 2 टाइप की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है अगर हमारा व्हाट पाथवे डैमेज होता है, एनोमिया एंड एग्नोशिया। सो इट्स जस्ट अ वेरी लिटिल कॉन्सेप्ट, ओके, एंड आई होप नाउ इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब एक और चीज़ देखने को मिलती है, हमारा जो फ्रंटल लोब होता है ब्रेन का, जो लार्जेस्ट लोब होता है, उसके अंदर आता है ब्रोकाज एरिया। उसके अंदर क्या आता है, हमारे फ्रंटल लोब के अंदर ब्रोकाज एरिया। फ्रंटल लोब का काम क्या होता है, ये हायर ऑर्डर फंक्शनिंग, मेंटल फंक्शनिंग, कॉग्निटिव फंक्शनिंग, स्पेशली वर्किंग मेमोरी, मोटर फंक्शनिंग, वॉलेंटरी वाली, इन सब में रिस्पॉन्सिबल होता है। एक्चुअली आई हैव अ नोट्स इन फ्रंट ऑफ मी, सो आई गिव यू एवरी लिटिल डिटेल अबाउट ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। बट मेरे पैर इधर हवा में उड़ते नहीं मान रहे, क्या करें, गर्मी बहुत है एंड कूलर एंड ऑल, सो ओके। तो ये इंटरप्ट कर रहा है हमारी कम्युनिकेशन को। हाँ, तो फ्रंटल लोब में आता है हमारा ब्रोकाज एरिया। फ्रंटल लोब का काम होता है मेंटल फंक्शनिंग, कॉग्निटिव फंक्शनिंग, स्पेशली वर्किंग मेमोरी, वॉलेंटरी मसल मूवमेंट, मोटर फंक्शनिंग एंड सो ऑन। तो हमारा ब्रोकाज एरिया जो है ये लेफ़्ट फ्रंटल एरिया, फ्रंटल लोब में भी लेफ़्ट साइड का जो एरिया वहाँ पर होता है। इसका काम होता है स्पीच प्रोडक्शन का। स्पीच प्रोडक्शन, जो मैं बोल रही क्या हो रहा है, स्पीच प्रोडक्शन।
तो अगर यहाँ पे डैमेज होगा तो क्या होगा, नॉन फ्लुएंट एफेशिया होगा, यानी कि इंडिविजुअल को लैंग्वेज में प्रॉब्लम आएगी, इंडिविजुअल बोल नहीं पाएगा, उसको फ्लुएंट नॉन फ्लुएंट एफेशिया होगा। तो ब्रोकाज एरिया फ्रंटल लोब में होता है, लेफ्ट फ्रंटल में, और अगर इसमें डैमेज होता है तो इंडिविजुअल को नॉन फ्लुएंट एफेशिया होता है, यानी कि उसको लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है, वो बोल नहीं पाता है। ओके। और वर्निस्की एरिया एक और आता है, वर्निक एरिया, ये होता है हमारे टेम्पोरल लोब में। टेम्पोरल लोब ऑडिटरी फंक्शनिंग एंड ऑल्फैक्टरी फंक्शनिंग, यानी कि स्मेल, इन दो चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर हमारा आता है एक वर्निस्की एरिया। तो वर्निस्की एरिया जो होता है ये स्पीच कंप्रीहेंशन का काम करता है, ब्रोका प्रोडक्शन का, जो हम बोलते हैं ये काम कौन करता है, ब्रोका एरिया। अब जो हम बोल रहे हैं या कोई दूसरा बोल रहा है उसको इंटरप्रेट करना, उसको समझना, उसको मीनिंग देना, उसको कंप्रीहेंड करना, इसको कौन करता है, हमारा वर्निस्की एरिया। तो अगर यहाँ पर डैमेज होता है, मतलब सिर्फ कंप्रीहेंशन नहीं, ये राइटिंग मतलब रिटन और स्पोकन दोनों ही लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग और उसकी कंप्रीहेंशन में रिस्पॉन्सिबल होता है, नॉट जस्ट ओरल। तो अगर यहाँ पर डैमेज होता है तो फ्लुएंट एफेशिया आता है, ब्रोका डैमेज होता है तो नॉन फ्लुएंट एफेशिया, लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी। और वर्निस्की एरिया डैमेज होता है तो फ्लुएंट एफेशिया, यानी कि इंडिविजुअल बोल तो पाता है, बट अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी को वर्नी की डैमेज है और उसके सामने कोई कुछ बोल रहा है तो उसको समझ नहीं आएगा, उसको कंप्रीहेंड नहीं कर पाएगा, तो क्या वो खुद भी जो बोल रहा है उसको समझ आएगा, नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है कि नियोलॉजिस्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि इंडिविजुअल नए नए वर्ड्स एक्सप्लोर करता है, इन्वेंट करता है, जिनका कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। अगर इंडिविजुअल दूसरे की बात समझ नहीं पा रहा तो वो बोलेगा ही कैसे, बेसिकली बोल पाता पर आई थिंक बेसिकली वो नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आएगा तो ठीक से बोल नहीं पाएगा, अजीबोगरीब शब्द बोलेगा। तो ऐसा होता है यहाँ पे कि न्यूरोलॉजिस्ट की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जहाँ पर इंडिविजुअल नए नए वर्ड्स इन्वेंट करता है जिनकी कोई मीनिंग नहीं होते हैं। ओके। तो ये पर्टिकुलर हमारे ब्रेन में 4 लोब्स होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल। उनके अंदर पर्टिकुलर कुछ कुछ एरियाज होते हैं, उनका अगर डैमेज हो गया तो कौन कौन से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, ये वो सब था। ये बायोसाइकोलॉजी का पार्ट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्कोरिंग टॉपिक्स। इसमें वर्निस्की, ब्रोका, अवॉर्ड पाथ पे, इनको लेकर हमेशा नेट, गेट, इन सब एग्ज़ाम्स में एक आध क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाते हैं। सो इट्स वेरी स्कोरिंग एंड ईजी गोइंग टॉपिक। सो आई होप आप लोगों को अब ये क्लियर हो गया हो एंड समझ आ गया हो, और अगर कोई डाउट हो तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू लाइक इट देन फिजिकली लाइक वाले बटन को टैप करो एंड लाइक द वीडियो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू वांट मोर वीडियोज़ लाइक दैट तो सब्सक्राइब, ताकि मैं मोटिवेट हूँ, मुझे भी मोटिवेशन चाहिए। ओके, so we'll see you soon in our next video. Thank you for watching this video and best of luck for your exams.